बैंकिंग ट्रांजेक्शन। समझो बैंक कौन अकाउंट होता है तो हम क्या बताए, बताओ। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। बैंक कौन अकाउंट होता है? ना नहीं हुआ है ना। बैंक कौन अकाउंट तो ये बता लेते हैं, उसके बाद वो बताएंगे, ठीक है। बैंक कौन अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट एंट्री समझो, एक ही साथ जितना लिखाएगा लिख देंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बैंक में क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। क्या अकाउंट अभी चालू हुआ है, देखो यहाँ पर ओपन ए बैंक अकाउंट, या तो इसे लिखेगा या तो इस तरह रहेगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और क्या हो सकता है, कैश सेंड टू बैंक, कैश सेंड टू बैंक। सबका मतलब क्या है बताओ, पैसा हम लोग बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। सबका तो इसमें दो अकाउंट है, कैश और, मतलब आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कैश और बैंक। कैश रियल अकाउंट है और बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल में हम लोग रियल का रूल लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन रूल से हम बता देते हैं। तो तुरंत रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है कि जा रहा है, तो देखो तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, क्रेडिट होगा। ये पर्सनल है तो तुरंत देखेंगे, क्या देखेंगे कि रिसीवर है कि गिवर है। जैसा जैसा अकाउंट, ठीक है, जैसा अकाउंट वैसा सोचेंगे। पर्सनल में सोचेंगे रिसीवर है कि गिवर है, इसमें सोचेंगे कि आ रहा है कि जा रहा है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। देखो ये पाने वाला है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका एंट्री क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें ना? चले जमा तो कर दिए, अब तुरंत निकाल भी लेते हैं ना, ज्यादा दिन नहीं छोड़ते वहां। कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तब इसमें होगा। पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो फिर ड्राइंग हो जाएगा। पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। तो देखो बैंक से पैसा निकाल रहे, कैश हम लोग का आ रहा है तो आने दो, कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं ड्राइंग नहीं होगा इसमें, बैंक होगा। ड्राइंग कब होगा, जब पर्सनल लगा रहेगा ना तब, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो देखो कैश हम लोग जमा भी किए और निकाल भी लिए, दो चीज हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है नेक्स्ट, और उसके बाद चेक बताते हैं, पहले सब इधर उधर बताते हैं। बैंक चार्ज बाय बैंक, बैंक के द्वारा बैंक चार्ज किया गया, बैंक के द्वारा बैंक चार्ज किया गया, ठीक है। तो बैंक चार्ज हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, नॉमिनल। बैंक हम लोग का चार्ज कर रहा है, हम लोग से ले रहा है, हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हुआ, तो क्या हो जाएगा डेबिट। और हम लोग नहीं दे रहे हैं, बैंक ही हम लोग का अकाउंट से डिडक्ट कर ले रहा था, मतलब देने वाला भी कौन हो गया, बैंक। हम ही लोग का पैसा दे रहा है लेकिन देने वाला कौन हो गया, बैंक। तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या होगा, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, बैंक अकाउंट। समझ गया, इसमें ना मॉडर्न रूल ज्यादा यूज होता है, मॉडर्न रूल बाद में बता देंगे। ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर देखो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बैंक देता भी है लेता भी है। अभी तुम 11 क्लास में सोचता होगा बैंक खाली इंटरेस्ट क्या करता है, देता है, लेता भी है। लोन लेगा तो लेगा ना, अभी एजुकेशन लोन ले लो, हाउस लोन ले, या तो फिर कार लोन लो, तुरंत हम लोग का इंटरेस्ट लेने लगेगा। देखो इंटरेस्ट लेता भी है और देता भी है। देखो इंटरेस्ट चार्ज, या तो चार्ज लिखा रहेगा या तो डेबिटेड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, डेबिटेड बाय बैंक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटरेस्ट बैंक के द्वारा लिया गया, इंटरेस्ट बैंक के द्वारा लिया गया या तो चार्ज किया गया। चार्ज मतलब होता ही लेना, चार्ज करना। तो देखो इंटरेस्ट हम लोग के लिए नॉमिनल अकाउंट है, समझते जाओ। इंटरेस्ट हम लोग के लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये हम लोग का डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, चार्ज कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, देने वाला भी कौन है, बैंक। तुमसे बैंक मांगने नहीं आएगा कि हमको इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो अकाउंट में जो पैसा होगा ना उसी से क्या होगा, डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा, ठीक है। या एक और हो सकता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, या तो अलाउड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय। इसका मतलब क्या हो, बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दे रहा है
बैंक हम लोग को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, दे रहा है तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट है और क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट देगा तो पाने वाला भी बैंक ही रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, लिख लो इतना 5, फिर आगे बता रहे, अभी चेक सब भी बताना है, पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक क्लास में ही बता दे रहे। ठीक है, अभी चेक बताएंगे, लोन लेंगे तब क्या होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट का क्या होगा, ये सब टॉपिक पूरा बता रहे, लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में चेक, हम क्या बोले, चेक से हम लोग क्या करते हैं, चेक से पेमेंट लेते भी है, चेक से पेमेंट देते भी। ठीक, मतलब चेक रिसीव भी करते हैं और पेमेंट भी। तो पहले पेमेंट समझो, ऑल पेमेंट मेड बाय चेक, ऑल पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, चेक से जब भी पेमेंट करेंगे, ठीक है, चेक से जब भी पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा, कभी भी बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, जैसे देखो हम किसी को चेक देंगे, ठीक है, किसी को भी अगर हम लोग चेक देंगे तो उसको पेमेंट कौन करेगा, बैंक। तो गिवर कौन हो गया, बैंक। मान लो हम तुमको चेक दिए 10,000 रुपये, चेक हम चेक दिए लेकिन पैसा तुमको कौन देगा, बैंक ना। तो देने वाला कौन हो गया, बैंक नहीं, इसीलिए टू बैंक लिखाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, गुड्स 5 तक बताए थे उधर ना। तो 6 नंबर में जैसे गुड्स परचेज्ड बाय चेक, गुड्स खरीदे लेकिन किसके द्वारा खरीदे, चेक के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम लोगों को पिछले क्लास में गुड्स के बारे में बताए थे, और ये वीडियो भी देखो भेज दिए, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लेना। जैसे पहले सर लोग बोलते थे ना कि एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 100 बार में 100 बार पूछना। क्या को पूछता तो नहीं था, लेकिन आप तो है ना, तो वीडियो भेज दिए, 100 बार भी देख सकता है। ठीक है, तो गुड्स परचेज किया, ठीक है, गुड्स खरीदे, लेकिन तुम लोग देखते देखते व्हाट्सएप रील्स में चल जाएगी देखते देखते। ठीक है, एक इंस्टाग्राम के ऊपर में नोटिफिकेशन आ गया तो व्हाट्सएप का आ गया तो वही देखने लगेगा पहले। इसलिए तो देखो गुड्स खरीदेंगे तो हम लोग क्या बोले, परचेज लिखना। क्या लिखना, परचेज डेबिट होगा। और चेक से पेमेंट करें तो चेक से जब भी पेमेंट करेंगे बैंक लिखना। चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक। तो देखो गुड्स खरीदते हैं तो क्या डेबिट करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट होगा, तो याद रखना बैंक से कभी भी पेमेंट करेंगे तो टू बैंक लिखना। या मशीन परचेज बाय चेक, मशीन परचेज बाय चेक, बताओ नयन क्या डेबिट होगा इसमें, मशीन खरीद रहे हैं, मशीन देख लो लिखा हुआ मशीन परचेज, क्या लिखे सर, चेक छोड़ो ना, हम तुमको नहीं बोले कि मशीन परचेज बाय चेक, तो क्या डेबिट होगा वो पूछ रहे हैं, डेबिट हो जाएगा। जल्दी तुम बताओ सुजल, जुलेश। मशीन खरीदे तो मशीन होगा, परचेज नहीं लिखना है, क्योंकि मशीन रियल अकाउंट है, मशीन हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग पास आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट। और टू बताओ अंजलि क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। एक और देखो, उसके बाद फिर चेक पेमेंट बताएंगे। कोई भी एक्सपेंसेस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक से दे सकते हैं। जैसे देखो सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक। ठीक है, इसमें बताओ जो सैलरी है, सैलरी बताओ डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। ठीक है, सैलरी हम लोग का क्या होगा, एक्सपेंसेस है ना, डेबिट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, क्रेडिट नहीं बोला जाता है। ठीक है, या चेक पेड, चेक इशूड, ऐसे भी होता है, चेक देना किसको कहता है, ऐसे लिखा था इशूड ए चेक, एक चेक दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक चेक दे रहे हैं, किसको, राम को। राम ही अच्छा लगता है लिखने में, क्या। तो पाने वाला कौन हो गया बताओ, राम। जब चेक हम लोग किसको दे रहे हैं, राम को, तो पाने वाला कौन हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख लो ये। इसके बाद अब तुम लोग को बताएंगे चेक जब रिसीव करेंगे तभी हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम चेक रिसीव करने में है।
ठीक है। अगर चेक हम लोग के पास रहेगा, सुनो यार, चेक अगर हम लोग रिसीव करेंगे, चेक अगर देखो यहाँ पर चेक रिसीव्ड, चेक हम लोग को मिला एंड सेंड टू बैंक सेम डे, सेंड टू बैंक सेम डे, मतलब चेक आया और हम लोग उसी दिन कहाँ भेज दिए, बैंक। चेक आया और हम लोग उसी दिन कहाँ भेज दिए, बैंक। तो देखो पाने वाला कौन हो गया, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट जो भी होगा, सामान बेचेंगे तो टू सेल्स होगा, जो भी होगा क्रेडिट बाद में सोचेंगे। चेक आया एंड नॉट सेंड टू बैंक सेम डे, नॉट सेंड टू सेम डे, उसी दिन बैंक नहीं भेजे। लेकिन देखो एक चेक ना 3 महीना तक वैलिड होता है। कितना दिन तक होता है, अगर मान लो कोई आज हमको चेक दिया तो कुछ जरूरी नहीं आज ही का डेट में जाकर उसको डालेंगे, 3 महीना के अंदर कभी भी डाल सकते हैं बैंक में। तो नहीं डाले तो देखो क्या लिखना, सुनो यहाँ पर, यही हम लोग को याद रखना है। चेक अगर हम लोग बैंक नहीं भेजेंगे तो उसको लिखेंगे चेक हाथ में है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा, चेक इन, सुन लो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। चेक आया सिर्फ लिख दिया चेक आया, उसको ये नहीं लिखे बैंक भेजे कि नहीं भेजे, समझ नहीं भेजे तो क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड। लेकिन कभी न कभी तो भेजेंगे ना, व्हेन चेक इन हैंड, व्हेन चेक इन हैंड सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक अनदर डे, कभी दूसरा दिन हम लोग भेजेंगे, ठीक है ना, अनदर, कभी दूसरा दिन भेजेंगे। तो देखो क्या एंट्री करना, पाने वाला कौन हो जाएगा, जब चेक भेजेंगे तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक। और हम लोग के पास से क्या जा रहा है, चेक लिख के उसको रखे थे ना, तो यही हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम है। चेक आएगा तो तुरंत हम लोग को छोटा सा काम करना, दिमाग तुरंत लगाना, चेक बैंक भेजे कि नहीं। अगर चेक बैंक भेज दिए तुरंत तो बैंक लिखेंगे, चेक आया अपने पास रख लिए, बैंक नहीं भेजे तो चेक इन हैंड लिखेंगे। कभी न कभी तो भेजेंगे, घर में रख के उसको क्या करना है, तो जिस दिन भेजेंगे उस दिन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये एंट्री याद करना, ये अलग से है। कभी भी अगर हम लोग बैंक भेजेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब सुनो, ये तो चेक क्लियर हो गया। अगर चेक डिजोनर हो गया, चेक क्या हो गया, डिजोनर मतलब समझो बाउंस हो जा रहा, उससे पैसा नहीं मिल रहा, चेक डिजोनर वर्ड है ये, तुम लोग याद रखना, कॉमर्स में बार बार मिलेगा। चेक डिजोनर बाय बैंक, बैंक के द्वारा चेक क्या कर दिया गया, डिजोनर कर दिया गया, मतलब बाउंस हो गया। तो लिखना किससे लिए थे, तो कोई कस्टमर से लिए होंगे तो डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट, जो भी नाम रहेगा। यहाँ लिखा रहेगा राम का चेक डिजोनर हुआ था, यहाँ लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट, यहाँ कस्टमर लिख रहे हैं अभी हम, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, सब अच्छा से याद कर लेना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक अगर डिजोनर करेगा तब। अब फिर देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग लोन लेंगे, क्या लेंगे, लोन लेंगे, ठीक है, लोन टेकन, देखो यहाँ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक से हम लोग क्या लिए, लोन लिए। तो लोन लेंगे तो हम लोग देखो आजकल हाथ में पैसा नहीं मिलता है, बैंक में ही लोन आएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पाने वाला भी बैंक, देने वाला भी बैंक, बाद में हम लोग निकालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फिर लिख देते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, बैंक से हम लोग ज्यादा पैसा निकाले थे, अभी तुम लोग पूछेगा सर क्या लिखे, अच्छा लिख देते हैं DRAFT ड्राफ्ट, ठीक है ना, ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकाल लेना। बैंक से ज्यादा पैसा अगर निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उससे बैंक हम लोग का इंटरेस्ट लेता है, बैंक हम लोग से क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, जब वो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं BOD, मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट। इंटरेस्ट लग रहा है किस पे, बैंक ओवर ड्राफ्ट पर, टू बैंक ओवर ड्राफ्ट, उसी में प्लस होते चल जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा एडवांस एंट्री है, इसे तुम लोग का शायद नहीं आएगा बुक में उतना,